दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि अब धीरे-धीरे ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो हम बात करेंगे कि ऑनलाइन ऑनलाइन स्पेस में वो कौन-कौन से टूल्स हैं, जो हमारी मदद करते हैं हमारे लर्नर्स को और भी अच्छा और इम्पैक्टफुल लर्निंग एक्सपीरियंस देने में। ऑनलाइन फॉर्मेट और ऑफलाइन फॉर्मेट, कुछ चीज़ें तो बहुत ही सिमिलर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी एडवांस हैं जो हमें ऑफलाइन में नहीं मिल सकती। यहाँ पे स्टूडेंट का एंगेजमेंट अलग तरीके से होता है ऑफलाइन के कंपैरिजन में। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ऑनलाइन फॉर्मेट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं और हमारी काफ़ी मदद करने वाली हैं, और कैसे हमारे लर्नर्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिट देने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि वो कौन कौन से बहुत ही बेहतरीन टूल्स हैं जो हमारी ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ही मदद करने वाले हैं। चलिए, तो ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स, सबसे पहले है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बारे में तो ज़्यादातर लोग समझते ही होंगे। प्रेजेंटेशन का मेन पर्पस ये होता है कि हम अपनी क्लास को कैसे एक टॉपिक को आसानी से समझा दें, कम शब्दों में क्लियर कट उन्हें सारी नॉलेज दे दें। प्रेजेंटेशन ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे गूगल स्लाइड, MS PPT और भी कई तरीके के प्रेजेंटेशन टूल्स यूज़ करते हैं। तो ये तो आप जानते भी होंगे, इसके बारे में आपने बहुत बार इसे यूज़ भी किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो अब आप चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा है क्लास ब्लॉग्स। क्लास ब्लॉग्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आप ब्लॉग्स के बारे में जानते हैं, और क्लास ब्लॉग्स क्या होता है। ब्लॉग्स में मतलब पोस्ट वगैरह लिखी जाती हैं, जो भी जानकारी आपको है आप देते हैं। तो क्लास ब्लॉग्स का मेन फंडा ये है कि जो भी नॉलेज बच्चे ने सीखी है, वो अपने क्लास जो भी कुछ उसने सीखा है क्लास में, वो अपनी सारी नॉलेज इस ब्लॉग में डालता है कि मुझे ये आता, मुझे ये समझ में आया, ये प्रॉब्लम हुई। और इस फोरम के माध्यम से वो और टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट से, और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं इस फोरम के माध्यम से। और चाहे तो उनको नई इन्फॉर्मेशन भी दी जा सकती है। बच्चे, ये हर स्टूडेंट को एक्सेसिबल होता है ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इस चीज़ से हेल्प ले सकें और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। और है ऑनलाइन वाइट बोर्ड, जैसे ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड सब ऑफलाइन में होता ही है, हमने भी पढ़ा है और हम सभी इस बारे में जानते हैं कि ये मेन इसका पर्पस ये होता है कि हम कम्युनिकेशन के लिए, इस कम्युनिकेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए हम ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड का यूज़ करते हैं ऑफलाइन में, ताकि बच्चों से और भी ज़्यादा इंटरेक्ट किया जा सके। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में मेन पर्पस ये है कि कैसे हम अपनी बात को अपने स्टूडेंट तक इजीली कोई भी चीज़ समझा सकें। इसके लिए हम यहाँ पे वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और इसका इस्तेमाल भी आप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है। दोस्तों, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, जैसे हम जूम मीटिंग, गूगल मीट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए। इसमें हम अपनी नॉलेज भी शेयर करते हैं, साथ ही साथ फेस टू फेस अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का हमें मौका भी मिलता है।
जिससे कि टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग और अच्छी डेवलप हो सके। तो इसमें सबसे पहले हमको ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि ऑफलाइन का फॉर्मेट और ऑनलाइन का फॉर्मेट काफ़ी अलग होता है। चीज़ों को इकट्ठे ही अपने स्टूडेंट को नहीं दे देना है, क्योंकि ऑनलाइन स्पेस में लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बड़ा सा जो टॉपिक है उसको छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया जाए, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट के साथ शेयर की जाए। चलिए, अब प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ये क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्री रिकॉर्डेड मतलब हमने पहले से ही इन्हें रिकॉर्ड करके रख लिया है, पहले से ही रिकॉर्ड करके रख लिया है और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आवर स्टूडेंट हम उन्हें टाइम टू टाइम अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम अभी तक 5 पॉइंट कवर कर चुके हैं। पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा क्लास ब्लॉक्स, तीसरा ऑनलाइन वाइट बोर्ड, चौथा लाइव ऑनलाइन क्लासेस, फिफ्थ प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे ऑनलाइन टीचिंग को और भी बेहतर बना सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है फ्लिप्ड क्लासरूम का। क्लासरूम तो हम सभी जानते हैं, मेनली क्लासरूम का पर्पस ये होता है कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद उसके ये चेक करने के लिए कि आखिर हमारे स्टूडेंट को कितनी नॉलेज हुई, हम क्वेश्चनियर्स कराते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, किसी न किसी माध्यम से उनकी नॉलेज को चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने कितनी लर्निंग की है। लेकिन फ्लिप्ड क्लास का कॉन्सेप्ट एकदम उल्टा है। यहाँ पे क्वेश्चंस पहले किए जाते हैं, टॉपिक को बाद में पढ़ाया जाता है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि हाल के कुछ दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हो रहा है। इसमें मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे पहले ही एग्ज़ाम, क्विज़ या पोल कराया जाता है, जिसका मेन पर्पस ये है कि हम चेक कर सकें कि हमारे स्टूडेंट का नॉलेज कितना है। इस चीज़ के लिए स्टूडेंट पहले से ही प्रिपेयर होकर के आता है कि उसको इस क्विज में अच्छा परफॉर्म करना है या वो सही तरीके से अपने टॉपिक को समझ ले। इस वजह से इसके लिए भी वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके आता है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई? ऑनलाइन क्विज, पोल, इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैपिंग्स। ठीक है, अब 7th एंड लास्ट है गेम बेस्ड टीचिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इन दिनों पॉपुलर होता जा रहा है। इसके पॉपुलर होने का रीज़न ये है कि हम सभी जानते हैं कि गेम्स सबको पसंद होता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसको गेम पसंद होता है। तो अगर हमारी एजुकेशन गेम बेस्ड हो, अगर हमारी लर्निंग गेम बेस्ड हो, तो हमारी लर्निंग लॉन्ग लास्ट चलती है। उसको याद करेंगे हम, देर तक हमारे दिमाग में रहती है और लंबे समय तक हमें याद रहती है। तो मेन पर्पस हमारा ये है कि हम जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहें और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमने आपको 7 ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लर्निंग में या हमारे लर्नर्स को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी। क्या क्या हैं वो चीज़ें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंटेशन, फिर है क्लास ब्लॉक्स, फिर है ऑनलाइन वाइट बोर्ड, फिर है लाइव ऑनलाइन क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, फिर फ्लिप्ड क्लासरूम्स एंड लास्ट गेम बेस्ड टीचिंग। आई होप इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, बट फिर भी अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस गूगल फॉर्म। थैंक यू दोस्तों।